के अंदर चली जाती है। अब जब जेनिफर अपने कपड़े बदल रही होती है तो स्टैनली चुपके से उसे कपड़े बदलते हुए देखने लगता है। अब इसके बाद जेनिफर उसे देख लेती है और वह काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद स्टैनली जेनिफर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। जेनिफर उससे कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो, लेकिन स्टैनली कहता है कि कल रात तुमने मेरे साथ डांस किया, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम मुझे पसंद करती हो। जेनिफर उससे बताती है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसे ही डांस किया था और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अब स्टैनली जेनिफर की ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसे गलत तरीके से छूने लगता है। इतने में ही यहाँ पर डेविड पहुँच जाता है और वो स्टैनली को जेनिफर के साथ ये सभी हरकतें करते हुए देख लेता है। जेनिफर को लगता है कि शायद डेविड उसे बचाएगा, लेकिन वह बिना कुछ बोले दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद स्टैनली जेनिफर के साथ बुरी तरह से रेप करने लग जाता है, जिससे उसकी चीखें बाहर तक आ रही थीं। लेकिन डेविड इसे इग्नोर करके टीवी की आवाज पुल कर देता है। अब इसके बाद हमें जैक को आते हुए दिखाया जाता है और वो घर आकर पाता है कि यहाँ पर जेनिफर रो रही थी। अब जेनिफर रिचर्ड को सारी बात बताती है, जिसके बाद रिचर्ड उन दोनों से झगड़ा करने लगता है और उसे काफी डांटता है। अब थोड़ी देर बाद रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और उसे शांत करता है, लेकिन जेनिफर उसे कहती है कि तुम तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाओ, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन रिचर्ड यहाँ पर जेनिफर को समझाने लगता है और उसे सोने के लिए कहता है। अगले दिन रिचर्ड जेनिफर के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने बहुत सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए हैं। साथ ही वह उसे कहता है कि मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ जो भी किया है उसे तुम भूल जाओ। ये बात सुनकर जेनिफर उस पर गुस्सा करती है और उसे तुरंत हेलीकॉप्टर बुलवाने के लिए कहती है। इसके बाद रिचर्ड जेनिफर से कहता है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखकर कोई भी मर्द अपने आप को रोक नहीं पाएगा, और मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ है, वो तुम्हें देखकर अपने आप को रोक ही नहीं पाया होगा। ये बात सुनकर जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रिचर्ड और खुद के बारे में उसकी वाइफ को बताने के लिए कहने लगती है। अब ये बात सुनकर जैक उसे एक जोर से थप्पड़ लगा देता है और इसके बाद जेनिफर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, मगर वो तीनों दोस्त मिलकर उसका पीछा करने लग जाते हैं। जेनिफर भागते भागते एक पहाड़ पर पहुँच जाती है और ये यहाँ पर आकर रुक जाती है और इतने में ही वो तीनों लोग भी यहाँ पहुँच जाते हैं। अब रिचर्ड जेनिफर से भागने से मना करता है। इस पर जेनिफर उससे हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए कहती है। तभी जैक फोन लगाकर हेलीकॉप्टर को बुलवाने लगता है, लेकिन वो सच में हेलीकॉप्टर को नहीं बुला रहा था, बल्कि वो जेनिफर को ऐसा दिखा रहा था। अब जेनिफर जैक की बातों में आ जाती है, लेकिन तभी जैक उसे पहाड़ की छोटी से नीचे की ओर धक्का दे देता है, जिससे कि जेनिफर नीचे जाकर एक नुकीली लकड़ी पर गिरती है, जो कि उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। और ये देखकर इन तीनों दोस्तों को ऐसा लगता है कि शायद अब जेनिफर मारी गई है। तो इसके बाद स्टैनली रिचर्ड से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर रिचर्ड उससे कहता है कि अगर वो यहाँ से भाग निकलती तो हम तीनों को जेल हो सकती थी और इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा। साथ ही वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम इस बारे में भूल जाओ। इसके बाद ये तीनों दोस्त घर आते हैं और जेनिफर की सारी चीजों को जलाने लगते